महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो इंसान के मूल्यों, संघर्षों और आदर्शों को उजागर करता है। यह महाकाव्य न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। इसमें धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, प्रेम, घृणा, त्याग और स्वार्थ जैसे तत्वों का समावेश है। महाभारत की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए। इस महाकाव्य में बहुत सारे वीर योद्धाओं की कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक योद्धा अपनी वीरता, त्याग और दानवीरता के लिए हमेशा याद किए जाते हैं, दानवीर कर्ण। कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियों में से एक है। उनकी वीरता और त्याग की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। कर्ण का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा नाम जो सूरज की तरह चमकता है और त्याग का प्रतीक है। उनका जीवन हमें कर्तव्य, निष्ठा और मानवता का पाठ सिखाता है। कर्ण का जन्म एक रहस्य था और उनकी पहचान हमेशा एक विवाद का विषय रही। वे सूर्य देव के पुत्र थे, लेकिन उन्हें सूत पुत्र के रूप में पाला गया। इस पहचान ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अपनी पहचान के कारण अपमान और उपेक्षा का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कर्ण का जीवन बहुत सारी मुसीबतों और अन्याय से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने मित्रों और परिवार के प्रति निष्ठावान रहे। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने आदर्शों और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अपने मित्रों और परिवार के लिए अपने स्वार्थों का त्याग किया। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। वे जन्म से ही क्षत्रिय थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें सूत पुत्र की पहचान के साथ जीना पड़ा। कर्ण की पहचान हमेशा एक विवाद का विषय रही। वे सूर्य देव के पुत्र थे, लेकिन उन्हें सूत पुत्र के रूप में पाला गया। इस पहचान ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अपनी पहचान के कारण अपमान और उपेक्षा का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने आदर्शों और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जीवन के हर मोड़ पर उन्हें अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। कर्ण का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने मित्रों और परिवार के प्रति निष्ठावान रहे। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने आदर्शों और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अपने मित्रों और परिवार के लिए अपने स्वार्थों का त्याग किया। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। वे धनुर्विद्या में अर्जुन से भी बड़े योद्धा थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। कर्ण की धनुर्विद्या की कला अद्वितीय थी। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपनी धनुर्विद्या की कला का प्रदर्शन किया और अपने शत्रुओं को पराजित किया। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने आदर्शों और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अपने मित्रों और परिवार के लिए अपने स्वार्थों का त्याग किया। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियों में से एक है। उनकी वीरता और त्याग की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। कर्ण का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने मित्रों और परिवार के प्रति निष्ठावान रहे। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने आदर्शों और मूल्यों को
कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अपने मित्रों और परिवार के लिए अपने स्वार्थों का त्याग किया। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। कर्ण का जीवन त्याग और समर्पण की कहानी है। अपने दोस्त दुर्योधन के लिए उनकी निष्ठा अटूट थी। उन्होंने दुर्योधन के लिए अपना सब कुछ दे दिया, यहां तक कि अपनी जान भी। उनकी दानवीरता सब जानते थे। कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी दानवीरता का सबसे बड़ा उदाहरण उस घटना से मिलता है जब उन्होंने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान कर दिए थे, जबकि उन्हें पता था कि यह उनके लिए खतरनाक होगा। कर्ण जब पैदा हुए थे, उनके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे। ये उन्हें अजेय बनाते थे। इंद्र को पता था कि कर्ण के कवच और कुंडल के रहते अर्जुन उन्हें युद्ध में नहीं हरा पाएगा। इसलिए इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांगे। कर्ण जानते थे कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र हैं और वे उन्हें धोखा देने आए हैं। फिर भी कर्ण ने अपने वचन के अनुसार अपने शरीर से कवच और कुंडल उतारकर इंद्र को दान कर दिए। धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इस घटना ने कर्ण के दिल को बहुत दुखाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने परशुराम जैसे महान गुरु से छिपकर विद्या प्राप्त की और अपनी प्रतिभा सबको दिखाई। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना हिम्मत और साहस से करना चाहिए। द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में कर्ण ने भी भाग लिया था। कर्ण ने द्रौपदी के लिए रखी गई शर्त को पूरा कर लिया था, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। यह घटना कर्ण के जीवन का एक और दुखद अध्याय थी, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। कर्ण को अपने जीवन में कई बार अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में भीष्म ने उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। कुरुसभा में भी दुशासन ने द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार करते समय कर्ण का भी अपमान किया था। इन अपमानों ने कर्ण के दिल को गहरे घाव दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। भीष्म और कर्ण के बीच एक अलग ही रिश्ता था। भीष्म कर्ण की वीरता और दानवीरता के प्रशंसक थे, लेकिन वे कर्ण के दुर्योधन के प्रति समर्पण को सही नहीं मानते थे। भीष्म ने कर्ण को कई बार दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों का साथ देने के लिए कहा था, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं किया। महाभारत युद्ध में भीष्म और कर्ण आमने सामने लड़े थे। यह युद्ध दोनों योद्धाओं के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक था। कर्ण को दानवीर के रूप में जाना जाता है। उनकी दानशीलता और उदारता की कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। वे हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तैयार रहते थे, यहां तक कि मृत्यु के समय भी जब यमराज उनके पास आए तो उन्होंने यमराज से भी दान मांग लिया। महाभारत युद्ध में कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। वे एक महान योद्धा थे और उन्होंने पांडवों को कई बार हराया। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने भाइयों अर्जुन और युधिष्ठिर का सामना किया। यह युद्ध कर्ण के जीवन का सबसे कठिन समय था। युद्ध के दौरान ही उन्हें अपने जन्म के रहस्य का पता चला था। उन्हें पता चला कि वे पांडु के पुत्र हैं और अर्जुन उनके भाई हैं। कर्ण का जीवन दुखद घटनाओं से भरा था, लेकिन उनकी वीरता, त्याग और दानवीरता उन्हें अमर बनाती है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। कर्ण की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ें, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।